जी हाँ दोस्तों, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच एजेंसी और साथ ही साथ ईडी ने कई बड़े खुलासे किए। लेकिन शुरुआत में जहाँ मुंबई पुलिस पर कई ऐसे दावे लगे थे, कई ऐसे आरोप लगे थे कि वो सुशांत सिंह केस में कई सारे सबूत मिटाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन जानकारी ये दे दें कि उन्होंने ही एक बड़ा ऐसा खुलासा किया था जिससे रिया चक्रवर्ती का पर्दाफाश हो सकता है, लेकिन वो खुलासा एकदम से ही दबा दिया गया। जानकारी ये सामने आई थी कि दोनों के बीच यानी सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच निधन से कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा गया है कि सुशांत और रिया के बीच कुछ दिनों पहले ही निधन से मारपीट हुई थी। उन्होंने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था और वो उनका घर छोड़ के चली गई थी। बताया ये जा रहा था कि दोनों के बीच ये झगड़ा एक दूसरे के परिवार को लेकर हुआ था, क्योंकि सुशांत अपने परिवार के साथ था और रिया चक्रवर्ती उनको उनके खिलाफ करना चाहती थी। इसी वजह से दोनों के रिश्ते के बीच दरार आई और मारपीट भी हुई थी। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो खुद डिप्रेशन में थी और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उनके मुताबिक रिया से 2 बार पूछताछ की गई है मुंबई पुलिस द्वारा, तो ये बात सामने निकल कर आई कि किस प्रकार सुशांत के साथ उनके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रिया ने पुलिस को सुशांत की मानसिक बीमारी के बारे में बताया था और उनके प्रिस्क्रिप्शन भी दिए थे। यही वजह है कि सुशांत और रिया के बीच क्या 8 जून के दिन से कुछ दिन पहले ही या उसी दिन ही मारपीट हुई थी। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से बातें सामने आई, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि सुशांत और रिया के बीच एक मामूली सा झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो सुशांत अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। रिया चक्रवर्ती ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। रिया चक्रवर्ती ये चाहती थी कि सुशांत सिर्फ मानसिक हालत से ना जूझें, वो ठीक हो जाएं किसी भी तरीके से और फिर बाद में चाहे अपने परिवार से मिल ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ती गई और रिया चक्रवर्ती के साथ मारपीट के बाद तो मामला पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका था, ये बात हम कह सकते हैं। क्योंकि छोटी मोटी नोकझोंक तो एक रिलेशनशिप में चलती रहती है। नंबर ब्लॉक की बात तो दोस्तों बड़ी ही हो सकती है। आप भी अगर आप किसी साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो आप उसके साथ ऐसा कनेक्शन फील करते हैं कि उससे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाते। नंबर ब्लॉक करने की तो बात दूर है, कहीं ना कहीं उनका छोटा मोटा मैसेज आता रहता है कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, वापस आ जाइए, ऐसा तो आता रहता है। लेकिन ना ही सुशांत की तरफ से ऐसा मैसेज गया, ना ही रिया की तरफ से, यानी कुछ बड़ा हुआ था उस दिन। क्या आपको भी लगता है कि उस दिन मारपीट हुई होगी और रिया चक्रवर्ती की साजिशें उस दिन काम करी थी? तो कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट सिर्फ खबरों के मुताबिक है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक रिपोर्ट।